हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की सुबह ना बहुत ही ज़्यादा ठंडी वाली है। आज कोहरा हो चुका है, देखिए बहुत ही ज़्यादा सुबह से ही कोहरा है। 3-4 बजे से ही ये कोहरा भरा हुआ था, अभी थोड़ा कम भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी सुबह की काम शुरू कर। तो आज हम फिर से बनाएंगे कटहल की सब्जी। आप लोगों को हम एक रूटीन में फिर से कटहल की सब्ज़ी दिखाए थे। तो आज भी कटहल हमारी दीदी जब गई थी काम के लिए तो उधर से लेके आई है, तो वही दी थी। तो आज हम बनाए हैं फिर से कटहल की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, आज कुछ अलग तरीके से बनाए हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद इस तरीके की कटहल की सब्ज़ी आप बना के खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिलती है। और जिसे इस तरीका खाने का पहले से ही पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए एक बार फिर से देखिए हमारे तरीका की कटहल की सब्ज़ी। तो अभी ना हम कटहल जैसे बनाए थे वैसे बहुत ज़्यादा कचड़ा हो गया था, तो यहाँ पर हम झाड़ू लगाने वाले थे। तो झुनकी बोल रही है कि हम झाड़ू लगा देंगे, तो हम बोले ठीक है लगा दो। तो झुनकी झाड़ू लगा रही है। हम कटहल काट लिए हैं, उसके बाद धो करके रख दिए हैं अंदर किचन के पास। और प्याज वाज भी काट लेते हैं, सारी जुगाड़ करके हम चलते हैं किचन पर। किचन में जब जाओ तो फिर सारा चीज़ें जुगाड़ कर लो तो अच्छी होती है, और हमें इधर उधर खोजना नहीं पड़ता है कोई चीज़ की, और पहले से जुगाड़ करे रहो। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सुबह से झाड़ू ही नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हम ना प्याज काटे, मटर छीले। मटर तो खैर नहीं डाले हैं, लेकिन मटर भी छीले थे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए खाने के लिए छीले थे अलग से। और आज इनके पापा कहीं जाएंगे बाज़ार उजार, तो वो रेडी कर रहे हैं, गाड़ी उड़ी को देख रहे हैं कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आज हमारा होटल खुलने वाला है। कई दिनों से बंद था, लगभग 8-10 दिन हो गया दोस्तों होटल हमारा बंद था। तो आज होटल खुलेगा। तो यहाँ पर गाड़ी चेक कर रहे थे, क्योंकि इन्हें अभी जाना है बाज़ार सौदा उदा लाने के लिए। तो गाड़ी उड़ी चेक करके जा रहे थे, और हम बनाएंगे अभी खाना सब्जी। तो देखिए अभी यहाँ पर लहसुन छीले हैं, प्याज काटे हैं, अदरक छीले हैं, आलू उलू सब हम तैयार किए हैं काट कटा के, और एक तरफ चढ़ा दिए हैं ये कटहल को बॉईल होने के लिए। तो हम आज बॉईल करके बनाएंगे दोस्तों। और साथ में पीसने के लिए ये मिर्चा उर्चा हम निकाल लिए हैं, तो उसे हम पीस लेंगे सिलवट्टे पर, यानी सिलवट पर। देहात में हम लोग सिलवट बोलते हैं। तो छील के लहसुन को पीसते हैं ना तो जल्दी से पिसा जाता है, और इसमें कोई मतलब इसकी जो होती है परख वो नहीं होते हैं, बस छिलके उलके नहीं होते हैं। तो मसाला हम पीस लिए हैं देखिए, और आधा मसाला जो है धनिया जीरा गुलकी ये सब हल्दी वगैरह वो सभी पीस के रखे हुए हैं। और हल्दी पैकेट हम मंगाते हैं बाज़ार से, तो वही सभी मिला करके अभी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बॉईल किए थे वो पानी को हम हटा दिए हैं, क्योंकि इनमें से पानी जो लसा वाला होता है ना वो का सफ़ेद सफ़ेद सा पानी लसा का निकलता है, तो वो हम फेंक दिए हैं। बॉईल करने से यही फ़ायदा होता है, इनके जो अंदर होते हैं गूंद वाले चीज़, यानी कैसे पकड़ोगे तो हाथ पर लटक जाता है, तो वो सभी निकल जाता है। तो एक बार बॉईल करके पकाए तो अच्छा होता है। तो यहाँ पर अभी हम प्याज भूनने के लिए डाल दिए, साथ में तेज पत्ता भी डाले हैं। आज हम तेज पत्ता डाल के बना रहे हैं दोस्तों। इनके पापा को तो खैर पसंद नहीं है, कभी कभी वो बोलते हैं कि तेज पत्ता हमें पसंद ही नहीं है, लेकिन भी हम कभी कभी ज़बरदस्ती में डाल देते हैं। तो देखिए इस तरह से हम कूच ले रहे हैं इसको। बॉईल करने के बाद इसकी जो ये भाग होता है ना, हम इसकी जो हड्डियाँ भाग होती है जो इनके, हम लोग इसको बोलते हैं हड़ी ही बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वही हम नहीं निकाले हैं। उसके बाद इसको बॉईल किए तो अच्छी तरह से पक गया है, और उसको कूच लिए हैं थोड़ा से। हमारा प्याज लगभग भुंजाने वाला है दोस्तों, और यहाँ पर हम आलू भी डालने वाले हैं। आप बिना आलू को भी बना सकते हैं, तो आलू भी हम डाल लेते हैं। तो आलू पकने के लिए हम छोड़ दिए हैं ढक करके। उसके बाद 3 टमाटर हम लिए हैं एक साइज़ में। उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे छोटे छोटे साइज़ में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हम खड़ा डालते हैं, क्योंकि
कभी भी हम सब्ज़ी बनाते हैं तो खड़ा टमाटर डालते हैं। कमेंट में भी हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि काट करके डाला करो, लेकिन आज हम काट के डालेंगे क्योंकि सारी चीज़ें बॉईल करके पक रही है, तो फिर आज काट के डालना पड़ता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम अभी आलू को अच्छे से भूंज लिए हैं प्याज के साथ में। उसके बाद हम मसाले डाल दिए हैं, तो जितने भी हमें मसाले डालने होंगे यहीं पर हम डाल देंगे। और प्याज वाज सभी भूंज के फिर आलू डाल दिए थे। आलू भी अच्छी तरह से पक गया था। फिर हम डाल दिए हैं मसाले और इसको हम अच्छे से तेल छोड़ने तक इसको भूंज लेंगे। बहुत ही खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर आ रही थी। उसके बाद हम डाल देते हैं टमाटर और इसको हम कुछ देर तक भूंजेंगे। जब तक टमाटर पक जाए तब तक हम इसको भूंजते रहेंगे अच्छी तरह से। जब पक जाता है तो इसमें हम कटहल को भी डाल देंगे और कटहल को मिला लेंगे अच्छी तरह से। फिर अपने हिसाब से हम पानी डालेंगे। दोस्तों, आप रोटी से खाएंगे तो पानी थोड़ा कम डालिएगा और खाना से खाएंगे तो थोड़ा पानी ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम भूंज लिए हैं और उसके बाद नमक भी डालेंगे और नमक डालने के बाद इसको हम अभी पानी डाल करके खदकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें जो चिपकने जैसा होता है ना, वो छोड़ा छोड़ा करके हम इसको अच्छे से भूंजेंगे ताकि इनकी जो स्वाद है ना उभर के आए। तो यहाँ पर हमारा भुंजा गया था, तो देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर सब मिल गया है। इसमें बस पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसको हम खदकाने के लिए छोड़ देंगे। बच्चे को देखते हैं यहाँ पर, देखिए तैयार हो रहे हैं बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए। अभी सुबह का टाइम है तो फिर स्कूल तो जाना है बच्चों को। रोहन को नाक में लेटा निकल रहा होगा, आप लोग को दिख रहा होगा क्योंकि इसको सर्दी किया है। यहाँ पर बच्चे आए हैं, सभी को तैयार होके तैयार भी हो रहे हैं। और हमारा सब्ज़ी नहीं बनाते यहाँ पर, हम अंदर में ये लोग भी तैयार हो रहे थे। तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं। बहुत ही धीमी धीमी आंच पर भूंजे थे इसको ना। आप रोटी से खाओ, चाहे पूड़ी से खाओ, चाहे आप जो चीज़ से पसंद आए उससे खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है दोस्तों। तो ये खदकाना शुरू हो गया है, तो आप इतना पानी में ही आप उतार सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा और पानी डालेंगे क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। तो 1 से 2 बार खाना खाते हैं बच्चे, तो 3 बार भी खा जाते हैं। तो हमारे लिए 1 से 2 बार से 3 बार हमारे लिए चाहिए ही सब्ज़ी। और ऐसे मसाले वाले सब्ज़ी रहता है ना तो बच्चे कम खाते हैं हमारे घर पर, तो ये भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो पानी वाला सब्ज़ी 2 बार खाने के लिए बनाना पड़ता है। तो सब्ज़ी उब्जी हम पानी डाल दिए हैं, उसके बाद ढक दिए हैं खदकने के लिए। फिर बैठ गए हैं इन लोगों को तैयार करने के लिए। तो अभी चोटी बना देंगे दोनों बहन को। फिर एक आई है शिल्पा, तो वो बोल रही थी कि आज हम चोटी नहीं बनाएंगे। तो वो अपने से एक चोटी बना लेती है कि 2 चोटी बना लेती है, कभी 1 चोटी बोलती है, कभी 2 चोटी बोलती है। तो वो अपने से कंघी करती है। और हम अभी यहाँ पर रोशनी की चोटी बना रहे हैं। और रोहन तैयार हो गया है, वो बोल रहा है कि चलो जल्दी से, लेट हो रहा है, मतलब वो स्कूल जाने के लिए जल्दी में बोल रहा था। तो जल्दी जल्दी से इन्हें हम तैयार कर देते हैं दोस्तों। इनको तैयार करने के बाद हमें भी काम पर लगना है क्योंकि आज होटल खुलेगी, तो पूरे एक किनारे से हमको काम करना पड़ेगा। पूरे होटल की साफ़ सफाई तो हो गई है, लेकिन भी फिर से और झाड़ू उड़ू लगाना पड़ेगा। उसमें जो डिब्बा डिब्बी था वो सभी पोंछ पाछ के रखना पड़ेगा। मसाले वसाले का और भी सामान होते हैं, सारे सामान धो धा करके अच्छे से रखने होते हैं। फिर झाड़ू लगाना पड़ेगा दोस्तों सब जगह, इधर उधर चारों तरफ। और उसके बाद बोरा वोरा भी होता है, सभी को झाड़ना पोंछना होता है। उसके बाद फिर से शुरू करना होगा, मतलब शुरू से जैसे होटल करते हैं ना, उस सबको एक एक सामान करके देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। बर्तन उर्तन भी पूरा धूल उल मिट्टी उड़ के पूरा मतलब गंदा हो चुका है। कल आधा धो दिए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बर्तन थे वो तो पहले से ही धो के रखे थे होटल में, तो वो सभी धूल उल उड़ गया है, तो उसको फिर से निकाल के हमें धोना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए बच्चे अभी खाना खा रहे हैं, सब्जी पक गया, खाना भी पक गया। तो यहाँ पर बच्चों को हम खाना खिला रहे हैं। रोशनी अपने से खा लेती है, कभी कभी खिला भी देते हैं, लेकिन रोहन को अभी हम खिला रहे हैं। ये भी खा लेता है, लेकिन बच्चे कभी कभी दुलार भी होते हैं, तो फिर ये खाना नहीं चाह रहा था। जब हम खिलाए तो फिर खा लेता है। फिर क्या बोलता है, तुम खिलाती है ना माँ तो हमको अच्छा लगता है, और हम अपने से खाते हैं तो स्वाद ही नहीं लगता है, ऐसे बोलता है। तो फिर हम
ठीक है हमें खिला देते हैं बोल के ठक ठक इसको हम खिलाए पेट भर के। उसके बाद बोल रहा है कि अब पेट भर गया है, अब उतना ही खाएंगे। हम बोले ठीक है, स्कूल में ज़्यादा खाना मतलब जितना खाना मिलेगा सबको ख़त्म करना। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये साबुन है, साबुन लाए हैं अभी इनके पापा। आज भी काम बहुत ज़्यादा है, काम ख़त्म अभी नहीं हुआ है। साबुन अभी लेके आए हैं, साबुन ख़त्म हो गया था, जा नहीं पा रहे थे बाजार, इसकी वजह से एक सरफ ले लेंगे, इसको रख देंगे कहीं पर रखते हैं, इसी थैला में रखते हैं। तो चलिए यहाँ रख देते हैं। मांजना धोना भी पूरा बाकी है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, खाना वाना खिला दिया लोगों को, स्कूल चले गए, सबको यहाँ पर डाल देते हैं। चलिए इसको रख देते हैं दोस्तों, डाल के इस तरह से रख दो तो सेफ रहता है, बच्चे ज़्यादा नहीं निकाल पाते, एक दो निकाल देते हैं बाहर बस। तो चलिए एक सरफ ले लेते हैं और चलेंगे मांजने धोने। तो अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है दोस्तों। देखिए ये भी धोना है, साफ़ी वगैरह धोना है, बर्तन धोना है, डिब्बा सब पूरा गंदा है, सब साफ़ करनी है। तो अभी चलिए पहले तो ये सब काम निपटा लेते हैं, फिर कुर्सी डिब्बा ये सब सारा धो डालेंगे। तो बर्तन से ही हम शुरू करेंगे मांजना धोना। यहाँ पर डिब्बा डिब्बी आप लोग देख रहे होंगे, ये तो बड़ा बड़ा डिब्बा है दोस्तों। होटल में और भी छोटे छोटे डिब्बा हैं मसाले वाले। तो क्या नमक डब्बा, मसाला डब्बा, ये सभी डब्बा को धोना है। लेकिन अभी जो है ना यहाँ पर वो सब धो लेंगे। तो पहले हम साफ़ी को सरफ में डाल के छोड़ देते हैं ताकि ये फूलते रहेगा, फिर हम बर्तन उर्तन धोएंगे, फिर बाद में हम धो लेंगे। तो चलिए उसको साइड में रख दिए हैं। यहाँ पर बड़ा परात है, तो ये परात है ना तब से हमको धोने मांजने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सूखता नहीं है बर्तन। और धो के रखते जाओ, पानी में ना डालो तो फिर सूख जाता है, इसलिए इसमें हम ढेर सारा पानी ले लेते हैं और उसके बाद हम इसमें मांज के रखते जाते हैं, तो फिर वो सूखता नहीं है। तो अच्छे से हम धो लेते हैं। थोड़ा राख ले लेते हैं, राख भी नहीं डाले हैं दोस्तों। तो हम राख ले आए और राख में हम थोड़ा सरफ मिला लिए हैं। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिला के फिर मांजेंगे। सरफ उरफ से मांजने में ना बहुत अच्छा लगता है। जब सरफ थोड़ा फीका पड़ जाता है तो फिर बर्तन भी साफ़ नहीं लगता है और मांजने के लिए भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम सरफ अच्छा से मिला लेते हैं। उसके बाद मांजने बैठते हैं। इतने सारे बर्तन होते हैं ना, आलसपन आने लगता है कभी कभी देख करके, लेकिन करना तो हमें ही पड़ता है, इसलिए कर ही लेते हैं सारे काम और फटाफट से मांज लेंगे। इतना ज़्यादा बर्तन हो जाता है ना दोस्तों कि पूछिए मत। आज पहला है होटल खोलने का पहला दिन है, तो आज तो ऐसा लग रहा है ना कि पूरे घर की बर्तन हम धो डाले हैं। सुबह से ही धोना मंजला लगा है, सुबह से ही सारे काम इस तरह से पड़ा है। और आखिर यही काम करना है दिन भर, आगे कहीं तो जाना ही नहीं है, बस घर पर ही करते रहो। तो चलिए मांजते धोते हैं जल्दी से, और नहाना धोना भी रह जाता है। इतने सारे काम निपटाने के बाद फिर होटल की जो होते हैं बर्तन वो तो धुला ही जाता है, लेकिन होटल की चीज़ें भी हमको तैयार करनी होती है। वहाँ की आलू उलू बॉयल करने के लिए चढ़ा देते हैं, फिर वो बॉयल हो जाता है, फिर उसको छीलना, उसको थासना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पर अभी हम मांज धो के आ जाते हैं खाने के लिए। तो खाना सब्ज़ी तो पहले से रेडी है, बस खाना बाकी है। तो यहाँ पर खाना ले लेते हैं, सभी कोई खा गए हैं, बस हम ही बाकी है दोस्तों। तो हम खा लेते हैं, बहुत टाइम हो चुका था। इस टाइम काम करते करते पता भी नहीं चलता है कितना टाइम हुआ है, लेकिन खाना वाना ना खाओ तो फिर क्या होने वाला है, इसलिए खा लेते हैं थोड़ा बहुत। खाना वाना भी खाना ज़रूरी है अपना सेहत के लिए। ऐसे नहीं भी खाओ तो फिर पता भी नहीं चलता है कि खाएं कि नहीं, लेकिन जब खाना बना है तो फिर खा लेते हैं। और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं दोपहर के टाइम में। तो यहाँ पर अभी हम कपड़ा धोएंगे, थोड़ा सा कपड़ा फुला करके रखे थे तो वही सब कपड़ा धो देंगे। और
2-3 दिन लिपाई पुताई हुआ, तो रात में जब नहा रहे थे तो वो कपड़े हम धो नहीं पा रहे थे, तो वो सभी कपड़े पड़े हैं, तो सभी को धो लेंगे आज। उसके बाद कल से फिर चलेगा अपना रूटीन। और इस लिपाई पुताई की वजह से हमारा रूटीन भी चेंज हो गई थी, कभी ये काम तो कभी वो काम, मतलब उल्टा पुल्टा काम हो रहा था। तो आखिर जैसे भी हो रहा था सारे काम तो हो ही रहा था। तो चलिए आप लोग पूरा वीडियो पर बने रहिए। और हमारे फ्रेंड्स ना हमें बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं, सभी दोस्तों को दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। दोस्तों आप लोग इसी तरह से हमें प्यार सपोर्ट आशीर्वाद देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए हमें। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों की कमेंट देख करके हमको बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और आज ना बादल कुछ घिरा हुआ है, बादल बादल सा छाया हुआ है, लगता है बारिश होने वाली है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए